नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। आईपीएल 18वें सीजन के लिए मेगा नीलामी चल रही है। सऊदी अरब के जेद्दाह में नीलामी का कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर पैसों की बारिश हुई है, मैदान में नहीं, खिलाड़ियों पर। आईपीएल की टीम ने अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदकर इतिहास बना दिया है। ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा है, जो अब तक आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। उसके बाद श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर रहे, उनको पंजाब ने खरीदा है 26.75 करोड़ में, मतलब मात्र 25 लाख नीचे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं आशुतोष और विकास। हम सबसे पहले सवाल विकास से विकास, आज तो पैसों की बारिश हो गई, इतने इतने महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदे गए, तो एक बार बताइए आज कौन कौन से खिलाड़ी बिके? देखिए, आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी आज शुरू हो गई है। आज होगा और कल होगा। ये सऊदी अरब के जेद्दा में हो रहा है और आज नीलामी शुरू होने के साथ ही पैसों की बरसात हुई। सबसे पहले श्रेयस अय्यर पे पैसा लुटाया गया 26.75 करोड़ रुपया, जो अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी हुए। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो रिकॉर्ड टूट गया और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे, जो पिछले सीजन तक दिल्ली की कमान संभाल रहे थे। उन्हें लखनऊ टीम ने 27 करोड़ रुपए में अपने साथ शामिल किया है और वो अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर हैं और वेंकटेश अय्यर भी हैं, उन्हें केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है, तो वो तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आज के ऑक्शन के। अच्छा, मैं आशुतोष से पूछूंगा कि ऋषभ पंत जो हैं, ऋषभ पंत तो सबसे महंगे बिके, श्रेयस अय्यर में ऐसा क्या खास देखा? कई बार उनकी आलोचना हुई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इंडियन टीम में थे, लेकिन आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने महंगे बिके? देखिए, जब हम आपस में हम लोग बात कर रहे थे तो हम इस बात का डिस्कस कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर को कहाँ तक बोली लग सकती है। तो पंजाब जो कि सबसे ज़्यादा पैकेट, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लेके आईपीएल ऑक्शन के लिए आई हुई है, और वो सबसे पहले वो तलाश कर रही थी, एक बढ़िया कैप्टन की तलाश में थी। यहाँ पे उसके साथ सामने हो सकते थे केएल राहुल भी हो सकते थे, लेकिन जब श्रेयस अय्यर की तरफ उन्होंने देखा तो दिल्ली के साथ काफ़ी देर तक उनके साथ, पंजाब के साथ वो चली जद्दोजहद चली श्रेयस को लेके, और उनको एक अच्छा कप्तान। अब हम बात भले कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जो ऋषभ पंत के साथ जो दिल्ली में श्रेयस अय्यर जब सबके सामने आए थे अपनी पारियों के बदौलत, तो उनके अंदर वो युवा बल्लेबाज दिखता था। और जो क्रिकेट को मानने वाले हैं, जो आईपीएल को देखने वाले हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर एक कैप्टन और एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर किस हद तक ले जाते हैं उस टीम को। ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन फिलहाल आईपीएल को जिता के नाइट राइडर्स टीम को आईपीएल जिताने वाले श्रेयस अय्यर ही हैं। हालांकि उनके पीछे गौतम गंभीर का भी हाथ माना जाता है। मतलब उसी का इनाम मिला है। जी, बिल्कुल, ये इनाम उनको मिलना था और उनको पंजाब ने ये इनाम दिया। विकास, आज कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, जो बिके नहीं, जरा उनके बारे में भी हमें बताइए। नहीं बिकने वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर है, वो अनसोल्ड रहे हैं, और भारतीय बल्लेबाज हैं देवदत्त पडिक्कल हैं, उन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। इन दोनों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था। पडिक्कल तो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हाँ, माने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। और अभी जो 10 टीमें हैं, इनकी हम पर्स की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा पैसा, जैसा कि इन्होंने बताया, पंजाब किंग्स के पास था, वो 110.5 करोड़ रुपया, जो सभी 10 टीमों में सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास था। इन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ी को रिटेन किया था, और सबसे कम अगर पर्स में जिनके पास रुपए हैं वो राजस्थान रॉयल्स हैं। अच्छा, विकास, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं अभी और मतलब ऑक्शन में उनकी बोली लगाई जाएगी, तो अब ऐसे बड़े नाम, जो बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ अगर ध्यान हो तो आप हमें उनका नाम बताइए कि कल वाले में
आज तो अभी कुछ समय शेष रह रहा है, लेकिन कल वाले में ऐसे कौन बड़े खिलाड़ी हैं जो जिनकी कल बोली लगेगी? वो एक सूची बनाई गई है, उस हिसाब से जो है नीलामी चल रही है। तो जैसे जैसे सेट बनाया गया है, पहला सेट, दूसरा सेट, तो इस हिसाब से चल रहा है। अभी तक 4 सेट की नीलामी हुई है, अभी नीलामी चल ही रही है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो कल आज तो अभी 3-4 घंटे चलेंगे और नीलामी। और सबसे पहला आज का जो नीलामी था अर्शदीप सिंह का था, जो 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। दूसरे जो खिलाड़ी थे वो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा। उन्हें गुजरात टाइटंस ने खरीदा 10.75 करोड़ में। तीसरे खिलाड़ी थे श्रेयस अय्यर, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। और जोस बटलर इंग्लैंड के जो हैं, उन्हें गुजरात टाइटंस ने अपने साथ जोड़ा 15.75 करोड़ रुपए में। पांचवें खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाज हैं, इन्हें 11.75 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा है। मिचेल स्टार्क पिछले सीजन के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें केकेआर ने अपने साथ जोड़ा था। वो शुरुआती मुकाबलों में नहीं चले थे, उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्होंने विकेट निकाला था और टीम को चैंपियन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। उनके बाद मोहम्मद शमी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के दिग्गज हैं, इन्हें 7.5 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ। युजवेंद्र चहल हैं, जो राजस्थान रॉयल्स में खेलते आ रहे थे, इन्हें भी 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने अपने साथ जोड़ा। 18 करोड़ में अर्शदीप सिंह और 18 करोड़ में युजवेंद्र चहल। जो अर्शदीप सिंह स्पिनर है, सबसे ज़्यादा पैसा में बिकने वाले स्पिन गेंदबाज हैं। मोहम्मद सिराज हैं, 12.25 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने अपने साथ जोड़ा। लियम लिविंगस्टन इंग्लैंड के, इन्हें 8.75 करोड़ में आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा। केएल राहुल हैं, जो पिछले सीजन तक लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभाल रहे थे और पिछले सीजन में उनको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था, जो हम सभी जानते हैं। इस बार उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था टीम से, और इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। सबसे खास बात यह है कि जब नीलामी चल रही थी उस समय जो लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, उन पर कोई दांव नहीं लगाया और हाँ, आरटीएम का भी प्रयोग नहीं किया। आशुतोष, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सबसे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा स्पिनर की तरफ। जो युजवेंद्र चहल पे जैसे पंजाब ने दाव खेला है, हालांकि पंजाब को पूरी टीम को सेट करना है अपने, वो मात्र 2 खिलाड़ियों को रिटेन करके आगे बढ़ी है। और वो सारे टीम को देखते हुए आप अर्शदीप को देखेंगे कि लेफ्ट हैंड बॉलर, एक घातक गेंदबाज माना जाता है। बहुत अच्छी बॉलिंग जी कर जी, रहे हैं वो, और टीम इंडिया में भी मौजूदा समय में फुल फॉर्म में है और वो भारत के एक भविष्य के रूप में भी देखे जा रहे हैं। वो तो चलिए 18 करोड़ में वो आते हैं, उसके बाद वही पैसा से खर्च करती है पंजाब की टीम युजवेंद्र चहल के लिए, जो आज तक के इतिहास में स्पिनर के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली भी बात है। और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि सबसे कम रन देके और काफ़ी उसको कहे घातक गेंदबाजी से अपने किसी भी पिच पे, हमारे देश आईपीएल अक्सर भारत में ही होता है, अगर कोई सिचुएशन गड़बड़ ना हो तो भारत में होता है। भारत की पिचों पे काफ़ी घातक गेंदबाजी और इस चीज़ को काफ़ी करीब से देखा होगा, तब 18 करोड़ रुपए युजवेंद्र चहल के लिए उन्होंने खर्च किया है। कई और खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम बताएंगे। हैरी ब्रूक हैं इनमें, जो दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ में खरीदा है। एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के जो अभी मौजूदा कप्तान हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए में अपने साथ लखनऊ ने जोड़ा है। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जिस टीम में थे उन्हें रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी ऑक्शन में वो टीम फिर से उनको अपने पास लाने की कोशिश की है और कई खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ भी लिया है। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स में डेवॉन कॉनवे हैं, जो ओपनिंग करते हैं। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.25 करोड़ में खरीदा है। राहुल त्रिपाठी को अपने साथ जोड़ा है 3.40 करोड़ में, जो स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा से खेलते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये भी पिछले सीजन में काफ़ी चर्चा में आए थे, विस्फोटक खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में ही रहेंगे। 9 करोड़ रुपए में इन्हें जोड़ा गया है। इनके अलावा हर्षल पटेल हैं, सनराइजर्स हैदराबाद ने, गेंदबाज हैं ये, 8 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स फिर से अपने टीम में शामिल कर लिया है, 4 करोड़ रुपये में आरटीएम का इस्तेमाल करके रचिन रविंद्र को अपने साथ जोड़ा है।
आर अश्विन जो कि नामी दिग्गज हैं और उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पिछले सीजन तक राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने टीम में शामिल किया है। वो चेन्नई के रहने वाले हैं, तो एक तरीके से उनकी घर वापसी हुई है। फैंस उनको लेके काफ़ी उत्साहित थे कि वो चेन्नई में खेलें। वेंकटेश अय्यर हैं, केकेआर ने 23.75 करोड़ में, आज जो नीलामी हुई है उसमें तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर। इनके अलावा मार्कस स्टोइनिस पंजाब किंग्स में खेलेंगे, 11 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। मिचेल मार्श हैं, 3.40 करोड़ में लखनऊ ने अपने साथ शामिल किया है। ग्लेन मैक्सवेल जो आरसीबी में खेलते थे, पिछले सीजन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया था। इस बार पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है। विकास, इसी बीच में एक और सवाल आपसे पूछ लूं, फिर आशुतोष के पास जाऊंगा कि आईपीएल जो मैच है उसकी मतलब तारीख भी सामने आ गई है, तो आप हमें तारीख भी बता दें हमारे दर्शकों को, ताकि वो कैलेंडर के साथ तैयार रहें कि कब मैच देखना है, कब से तैयारी करनी है। जी, आईपीएल 2025 है, इस तारीख आ गई है। 14 मार्च को ये शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 25 मई 2025 को खेला जाएगा। ये भारत में ही खेला जाएगा, बाहर? जी बिल्कुल, ये भारत का घरेलू लीग है, तो ये घर में ही खेला जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है। कई बार जो कोरोना के टाइम में हमने देखा हाँ, था तो बाहर में कुछ करवाया विशेष गया था। चुनाव को लेके पिछले साल भी जैसे चर्चा हो रही थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हाँ। तो कुछ विशेष परिस्थिति होती है, हालांकि इसकी संभावना नहीं है, तो भारत में ही फिलहाल है, खेला जाएगा ये। आशुतोष, इस बार आईपीएल में आपको सबसे ज्यादा उम्मीद जो है, टॉप 5 खिलाड़ी बताइए, पहले बैटिंग में और उसके बाद गेंदबाजी में, कि वो सबसे अच्छा परफॉर्मर रहे। देखिए, अगर हम अभी जो ऑक्शन के, अगर हम ऑक्शन की बात करेंगे कि ऑक्शन के टॉप 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा जो अभी तीसरे नंबर पे हैं, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को जब खरीद फरोख्त चल रहा था इन लोगों के बीच, तो वेंकटेश अय्यर मजबूरी बन गए थे केकेआर की। क्योंकि इन्होंने रिलीज किया था श्रेयस अय्यर को, और जब श्रेयस अय्यर को रिलीज किया और श्रेयस अय्यर इतने पीक पे चले गए, तो इनको एहसास ये हुआ कि हम अब एक गलती तो कर चुके हैं, और उसके बाद ये ठान के बैठ गए कि हमको इसको नहीं जाने देना है। तो वेंकटेश अय्यर के लिए ये आपादापी दिखी। और दूसरा और ये ऑलराउंडर के तौर पे काफ़ी किफ़ायती भी रहेंगे और अग्रेसिव खेलने के लिए जाने जाते हैं, जो लास्ट सीजन उनके कुछ वो झलकियां हमने देखी बैटिंग के दौरान। और दूसरे नंबर पे अगर बॉलिंग की बात करें, ये ऑलराउंडर प्रदर्शन था। अर्शदीप काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। मेरे बॉलिंग में एक नंबर पे अर्शदीप आते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बुमराह को ले आना चाहूँगा, चूंकि मुंबई की कंडीशन ये है, अभी मुंबई की पूरी टीम हमारे सामने नहीं है, सहयोगी बॉलर नहीं है मुंबई के पास जो बुमराह को सहयोग कर सके, तो इसलिए बुमराह को हम 2 नंबर पे रखेंगे। लेकिन अर्शदीप के साथ उनकी स्पिन अटैक जो युजवेंद्र चहल के हाथों में होगी, वो काफ़ी पंजाब का ये इनिशियली अभी स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है कि वो किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे बुमराह होंगे और तीसरे नंबर पे युजवेंद्र चहल होंगे। और चौथे पांचवे के लिए तो अभी ऐसा नहीं कर सकते। टॉप 3 मैं बता देता हूं आपको। और बैट्समैन में सूर्य कुमार यादव होंगे, और मतलब अगर ऑक्शन से इतर बात करें तो सूर्य कुमार यादव हमेशा ही मतलब प्रभावशाली साबित होते हैं अपने टीम के लिए, और रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको अब साबित करना पड़ेगा। रोहित शर्मा को अब साबित करने का समय है, और हार्दिक पांड्या को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये तीनों लोग, सूर्य कुमार यादव हमारे लिस्ट में अगर बैटिंग की बात करें तो 1 नंबर पे हैं, और रन बनाने के लिस्ट में हार्दिक पांड्या भी होंगे टॉप 3 में। और रोहित शर्मा को प्रूफ करना है, तो वो अब आगे वाले आईपीएल में आप देखेंगे वो कुछ हटके काम करना चाहेंगे। नीलामी चल रही है और हम आपको किस टीम के पास कितने खिलाड़ी के लिए जगह बाकी है वो भी बताना चाहेंगे। लखनऊ है, उनके पास 20 खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं। गुजरात है, वो भी 20 है। कोलकाता 19 है। पंजाब किंग्स 23 है। राजस्थान रॉयल्स 19, दिल्ली कैपिटल्स 21, मुंबई इंडियंस 20, सनराइजर्स हैदराबाद 20, आरसीबी 22 और चेन्नई सुपर किंग्स 20 हैं। इनके इतनी जगह बाकी है, इन जो भी टीम है 10। तो आईपीएल पर अभी हम बातचीत कर रहे थे, और आईपीएल पर हम लगातार बातचीत करेंगे। अभी तो ऑक्शन का आज पहला दिन है, ऑक्शन का आज पहला दिन है,
और कल भी ऑक्शन होगा, तो कल भी हम खिलाड़ियों की बिक्री पे और किस टीम ने खरीदा उस पर आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेकिन आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको हम हर दिन इसी तरह विशेष मतलब स्पेशल बुलेटिन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है जब मैच की शुरुआत होगी। उससे पहले तो अभी ऑक्शन ही चल रहा है, और किस खिलाड़ी को किस टीम ने खरीदा अभी यही आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।